एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत बड़े धनवान थे। मोहन उनका इकलौता बेटा था। एक दिन मोहन अपने पिताजी से, पिताजी मुझसे अब पढ़ाई नहीं होती, मैं थक गया हूँ। हम इतने धनवान हैं, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत। मैंने जितनी पढ़ाई करनी थी बस कर ली, अब मैं आपके कामों में आपका हाथ बटाऊंगा। ये सुनकर परशुराम, बेटा ठीक है, अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे कामों में मेरी मदद करना। वैसे भी ये सब कुछ जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही तो है, क्योंकि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। बस एक बात का ख्याल करना बेटा, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अरे टेंशन नॉट पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। गांव में मोहन का एक ही स्कूल का फ्रेंड था जिसका नाम था अमन। मोहन अमन के पास आता है। और सुनाओ अमन, तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो दोस्त? यार मैं शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने सुना है तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे हाँ यार, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाई की। तुम तो जानते हो ना, मेरे पिताजी इस गांव में सबसे बड़े धनवान हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि मैं रोज कॉलेज जाऊँ और पढ़ाई करूँ। मैंने कौन सा तुम्हारी तरह जॉब करनी है। ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम बड़े बाप की औलाद हो, तुम ये सब कह सकते हो। तब मोहन अमन से पूछता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या इरादा है मेरे दोस्त, कहाँ पर जॉब करोगे? यार मोहन, मैं एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, चलो फिर बाद में मिलते हैं। अगले रोज मोहन के पिता शहर से एक नया ट्रक मंगवाते हैं। बेटा, हमारी वाटरमेलन की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार वाटरमेलन की फसल की तुम देखभाल करो और शहर में जाकर बेच दो। मैंने तुम्हारे लिए ये न्यू ट्रक मंगवाया है, अब तुम इससे बहुत से काम कर सकते हो। मोहन उस ट्रक को लेकर अपनी वाटरमेलन की फसल में आता है। वो अभी फसल को देख ही रहा था कि अचानक खेत से एक अजीब सी आवाज आती है। इतनी भयंकर आवाज सुनकर मोहन खेत से डर के मारे भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर खेत की ओर देखने लगता है। तब मोहन ने देखा कि खेत में एक वाटरमेलन अहंकार में बहुत बड़ा हो गया। जायंट वाटरमेलन एक धमाके के साथ फट गया और उससे एक वाटरमेलन रोबोट बाहर आया। वाटरमेलन रोबोट ने मोहन के ट्रक को तबाह कर दिया और पूरे खेत में तबाही मचाता हुआ वो वहां से चला गया। मोहन अपनी जान बचाकर भागता हुआ गांव में वापस आया और अपने पिताजी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत परेशान हुए। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सुनकर। शुक्र है तुम वहां से भाग निकले। अगले ही रोज वो वाटरमेलन रोबोट गांव में आ जाता है। इतने बड़े रोबोट को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वाटरमेलन रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। काफी देर तबाही मचाने के बाद वाटरमेलन रोबोट वहां से चला जाता है। मोहन और सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। तब वो अपने साइंटिस्ट दोस्त अमन को कॉल मिलाता है। अमन, तुम कैसे हो यार? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों मोहन, क्या हुआ? आज मैं अपने वाटरमेलन के खेत में गया था। वहां पर एक वाटरमेलन अहंकार में बहुत बड़ा हो गया और वो एक रोबोट में बदल गया। उसने मेरा ट्रक भी तबाह कर दिया और गांव में आकर भी पूरे गांव में तबाही मचा दी है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट एक साइंटिस्ट ही बना सकता है और तुम कह रहे हो कि वाटरमेलन से रोबोट निकल आया। ये कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। अरे नहीं यार अमन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद इस वाटरमेलन रोबोट को देखा है और मुझे यकीन है कि वो अब भी हमारे गांव के आसपास कहीं छुपा हुआ है। अगले रोज अमन गांव आता है और मोहन उसे सारी बात बताता है। मोहन की बात सुनकर और गांव की तबाही देखकर वो बहुत परेशान होता है और कहता है, ये तो कोई शैतानी शक्ति लगती है, क्योंकि मैंने आज तक किसी वाटरमेलन को रोबोट में बदलते हुए नहीं देखा। ये शैतानी वाटरमेलन रोबोट तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। देखो यार, तुम साइंटिस्ट हो और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उस रोबोट का मुकाबला अब तुम ही कर सकते हो। यार मोहन, मैं एक मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसे रेडी होने में कुछ टाइम लगेगा।
क्यों ना हम तब तक वाटरमेलन रोबोट को रोकने के लिए एक नॉर्मल सा रोबोट बना लें। दोस्त, स्पाइडरमैन रोबोट को रेडी करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और मुझे पता है कि वो वक्त हमें कैसे मिलेगा। तब मोहन की सुपर कार को लेकर अमन वहां से चला जाता है। अपनी लैब में आकर वो सुपर कार पर काम करने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सुपर कार को लेकर उस गांव में आता है। सभी गांव वालों को पता था कि अमन एक साइंटिस्ट है, इसलिए वो सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा, हम सब बहुत डरे हुए हैं। इस गांव को वाटरमेलन रोबोट से बहुत खतरा है। अब तुम ही हमें बचा सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो गांव वालों के सामने सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अरे वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। अब आएगा मजा जब रोबोट वर्सेस रोबोट फाइट होगी। ये सुपर कार रोबोट बहुत शक्तिशाली लग रहा है। ये उस वाटरमेलन रोबोट को आसानी से हिरा देगा। अंकल, ये एक नॉर्मल सा रोबोट है। मुझे नहीं लगता कि ये उसको हरा पाए, लेकिन हाँ, ये इस वाटरमेलन रोबोट को कुछ देर के लिए रोक लेगा। वो अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक जायंट वाटरमेलन तेजी से घूमता हुआ गांव में आता है और एक धमाके के साथ ही वो वाटरमेलन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाटरमेलन रोबोट और सुपर कार रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, लेकिन एक ही झटके में वाटरमेलन रोबोट सुपर कार रोबोट का खात्मा कर देता है। वाटरमेलन रोबोट गांव से चला जाता है और अपने रोबोट की ये हालत देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिस्ट्रॉय रोबोट को एक जेसीबी से उठाकर अपनी लैब में ले जाता है। लैब में वो स्पाइडरमैन रोबोट चिप पर पूरे जी जान से काम करने लगता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो चिप रेडी हो जाती है और अमन वो चिप सुपर कार रोबोट में इंस्टॉल कर देता है। रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और एक धमाके के साथ ही स्पाइडरमैन रोबोट बाहर आता है। वो बहुत शक्तिशाली रोबोट था। अमन ने स्पाइडरमैन रोबोट पर वाटरमेलन रोबोट का टारगेट सेट कर दिया। तब स्पाइडरमैन रोबोट अपने जालों से उड़ता हुआ जंगल जा पहुंचा। मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट ने तुरंत ही वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर दिया। काफी देर की लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन रोबोट वाटरमेलन रोबोट पर अपने जालों से अटैक करने लगा। स्पाइडरमैन के जालों में फंसकर वाटरमेलन रोबोट बेबस हो चुका था और स्पाइडरमैन रोबोट ने वाटरमेलन रोबोट का खात्मा कर दिया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और सबने अमन का धन्यवाद किया। खुशीपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू और वो हमेशा नित नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। गुड्डू के बाबूजी उस गांव के सरपंच थे। एक दिन गुड्डू के पिता, बेटा मैं तुम्हें शहर से इतने खिलौने ला के देता हूँ, फिर भी तुम इन छोटे मोटे खिलौनों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना बेटा। पिताजी, मैं एक दिन इस गांव की हिफाजत के लिए मैजिकल रोबोट बनाऊंगा जो इस गांव की रक्षा करेगा। आपको याद है ना कि हर साल हमारे गांव में एक शैतानी राक्षस आता है जो गांव में बहुत नुकसान करके जाता है। मैं उसे एक दिन खत्म कर दूंगा। बेटे की ये बातें सुनकर भानु प्रताप उसे लेकर उसके टीचर के पास जाता है और कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मैं इसे साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे बेटे को एक साइंटिस्ट बना देंगे? मैं जानता हूँ आप बहुत धनवान हैं, लेकिन आपका ये बेटा कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये सारा वक्त क्लास में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता है।
साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये मेरा बेटा है मास्टर जी, इतना भी नालायक नहीं जितना आप बता रहे हैं। ये पढ़ाई में इसलिए इतना अच्छा नहीं क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहता है और अब मैं इसका साथ दूंगा। तब गुड्डू का टीचर हंसते हुए कहता है, देखो भानु प्रताप जी, ये बच्चा कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मुझे इसका पता है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप गुड्डू के टैलेंट को समझोगे, लेकिन आप तो बस वही बातें कर रहे हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं। अब देखना, मैं गुड्डू को शहर पढ़ने के लिए भेजूं। मेरा बेटा एक साइंटिस्ट बनकर रोबोट बनाएगा और इस गांव को उस राक्षस से निजात दिलाएगा। अरे भानु प्रताप जी, ये कोई मजाक नहीं है कि आपका बेटा साइंटिस्ट भी बन जाएगा और गांव के लिए रोबोट भी बनाएगा। भानु प्रताप गुड्डू को शहर भेजने से पहले कहता है, मैंने तुम्हारे टीचर को चैलेंज कर दिया है कि मेरा बेटा जरूर एक साइंटिस्ट बनेगा। अगर तुम एक साइंटिस्ट ना बन सके तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस तरह गुड्डू शहर पढ़ने चला जाता है। बहुत बरस गुजर जाते हैं। फिर से वो राक्षस खुशीपुर गांव में आता है और गांव का बहुत नुकसान करता है, घरों को तोड़ने लगता है और पूरे गांव में तबाही मचा देता है। राक्षस के जाने के बाद सभी लोग भानु प्रताप के पास आते हैं। हमने आपको सरपंच बनाया था ताकि आप इस गांव पे कोई मुसीबत आए तो आप इसका उपाय निकाल सकें, लेकिन आप तो बस देखते ही रहते हैं और वो राक्षस तबाही मचाकर चला जाता है। अब जो गांव का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? उन लोगों में गुड्डू का टीचर अविनाश भी था, जो कि अब रिटायर हो चुका था और अब इस गांव का सरपंच बनना चाहता था। वो गांव वालों को भड़काने के लिए कहता है, अब ये सारा नुकसान भानु प्रताप पूरा करेगा, वरना मैं पूरा करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश बाबू? भानु प्रताप, तुमने इतने सालों में इस गांव के लिए किया क्या है, मुझे तो बताओ। मेरा बेटा इस गांव की खातिर शहर एक साइंटिस्ट बनने गया है और वो बहुत जल्द वापस गांव में आ जाएगा और इस गांव में एक लैब बनाएगा। बस बस, अब गांव वालों को ये झूठे ख्वाब दिखाना छोड़ो भानु प्रताप, बहुत हो गया। आज ही नए सरपंच का ऐलान होगा और वो सरपंच मैं खुद हूँगा। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में आता है। तभी अविनाश जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, आप कौन है माई बाप? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं इस गांव में एक लैब बनाना चाहता हूँ। इस गांव का सरपंच कौन है? तब अविनाश भानु प्रताप की तरफ इशारा करके कहता है, ये हमारा सरपंच है, लेकिन आज इसका आखिरी दिन है। कल से मैं इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। तुम इन गांव वालों से कहना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। जब मैं सरपंच बन जाऊंगा तो तुम्हें इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश प्रोफेसर को भानु प्रताप के पास ले जाता है और कहता है, देखो गांव वालों, मैं अभी सरपंच भी नहीं बना और मैंने शहर से इस साइंटिस्ट को बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। ऐसे होते हैं सरपंच। देखो मुझे कितनी फिक्र है आप सबकी। और एक ये है। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत दुखी होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गांव वालों, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद अविनाश जैसा इंसान ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सरपंच साबित हो। ये सुनकर अविनाश बहुत खुश होता है और कहता है, देखा, अब बताओ कौन है तुम्हारा सरपंच? तब वो प्रोफेसर कहता है, भानु प्रताप ही इस गांव का सरपंच रहेगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं। तब भानु प्रताप, तुम कौन हो बेटा और मुझे कैसे जानते हो? मैं आप ही का बेटा हूँ जिसके लिए आपने दिन रात प्रार्थना की थी और इन गांव वालों की हिफाजत की खातिर अपने बेटे से 20 साल दूर रहे। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, अविनाश आप लोगों से झूठ बोल रहा था। इसने प्रोफेसर को नहीं बुलाया, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है और ये हमारे गांव को बचाने के लिए आया है। तब अविनाश, अरे मुझे तो पता था ये तुम्हारा ही बेटा है,
आखिर मैं इसको किस तरह भूल सकता हूँ, ये मेरा ही स्टूडेंट है। आपने तो मुझे नालायक कहा था ना कि मैं कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, और अब आप इस गांव पर कब्जा करने वाले थे। सभी गांव वाले अविनाश को बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने पुरखों की एक हवेली में अपनी लैब बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद भानु प्रताप लैब में प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम एक रोबोट बनाकर मेरा सपना कब पूरा करोगे? तुम्हें पता है कि 10 दिन बाद वो राक्षस हमारे गांव में आएगा और हमला कर देगा। क्या तुम तैयार हो उसके हमले के लिए? तब प्रोफेसर कहता है, हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। इस लैब में मैं अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैंने एक रोबोट का मॉडल भी तैयार कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। सुपर बाइक रोबोट को देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे बेटे। अब ये रोबोट हमारी और इस खूबसूरत गांव की रक्षा करेगा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। 10वें दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आ जाता है और हमेशा की तरह तबाही मचाने लगता है। उसे क्या पता था कि इस बार एक सुपर बाइक रोबोट उसे खत्म करने के लिए आया है। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक पर उस टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाता है। देखते ही देखते सुपर बाइक एक सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। आखिर में सुपर बाइक रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में एक कार मैकेनिक रहता था। लोग उसे भानु प्रताप के नाम से जानते थे, लेकिन वो एक सीक्रेट साइंटिस्ट था जो लोगों के सामने तो गाड़ियों की मुरम्मत का काम करता था, लेकिन उसने अपना एक गैराज बनाया हुआ जहां बहुत सी पुरानी गाड़ियों पे वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दिन उसी गांव में एक आदमी अपनी सुपर कार पर आता है। भानु प्रताप को वो दूर से ही मशकूक आदमी लग रहा था। वो आदमी गांव का एक घर खरीद लेता है और वहां पर रहने लगता है। अगले ही दिन वो आदमी गांव में एक जेसीबी मंगवाता है और उस पुराने मकान को गिरा देता है। तब भानु प्रताप अपने एक दोस्त से पूछता है, ये आदमी कौन है? मुझे तो ये कोई खतरनाक आदमी लग रहा है। ऐसा लगता है ये कोई बड़ा और अजीब काम करने वाला है। इस गांव में मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। कोई इंसान ऐसे बना बनाया घर क्यों गिराएगा? तब भानु प्रताप अपने दोस्त से, तुम पता कराओ ये आदमी कौन है और अब ये क्या बनाने वाला है। तब उसका दोस्त वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो आदमी वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवाता है। एक दिन वो आदमी अपनी कार पे कहीं काम से जाता है। तब भानु प्रताप के दोस्त को मौका मिल जाता है। वो किसी तरह इस बिल्डिंग में घुस जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाकर वो देखता है तो वहां एक रोबोट लैब होती है जहां हर तरफ रोबोट ही रोबोट होते हैं। शाम को सब समझ में आ जाता है। वहां पर एक कंप्यूटर पड़ा होता है
तब शाम उस कंप्यूटर में से उस आदमी का सारा डाटा निकाल लेता है। फिर वो अपने दोस्त कार मैकेनिक के पास आता है और उसे बताता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वो आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है। अरे वाह श्याम, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे जल्दी बताओ कि वो शख्स आखिर कौन है और इस गांव में क्यों आया है। इसका नाम प्रोफेसर है और ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन इसकी एक गलती की वजह से उसे सरकार ने अपनी लैब से निकाल दिया। ये इसलिए हमारे गांव में आया है और इसने ये लैब इसलिए बनाई है ताकि ये हमारी सरकार से बदला ले सके। अरे ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, हमें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर पुलिस को बता दिया तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसके साथ और कौन कौन है। अगले दिन उस प्रोफेसर से एक आदमी मिलने आता है। देखने में वो कोई सरकारी अधिकारी लग रहा था। भानु प्रताप किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। जैसे ही वो अंदर जाता है, भानु प्रताप भी उसी रास्ते से लैब के अंदर जाता है। तब प्रोफेसर, अरे मेरे दोस्त तुम आ गए, बोलो क्या खबर लाए हो। तब प्रोफेसर का दोस्त, किसी गांव वाले को शक तो नहीं हुआ कि तुम कौन हो, इस गांव में क्या काम करने के लिए आए हो। अरे नहीं, यहाँ पर सब अनपढ़ गवार लोग हैं, उनको क्या पता कि मैं कौन हूँ। ये सब मुझे बस एक आम धनवान ही समझ रहे हैं। तुम एक रोबोट कार पर काम कर रहे थे ना, उसका क्या बना। हाँ, मैंने वो सुपर कार रोबोट बना लिया है, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तब प्रोफेसर अपनी सुपर कार को एक सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये कार देख रहे हो दोस्त, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। सिर्फ एक बटन दबाने से ये कार एक जायंट रोबोट में बदल जाएगी, जो हर जगह मेरे कहने से तबाही मचा देगा। फिर देखना तुम्हारी सरकार मेरे सामने कैसे घुटने टेकती है। अरे ये रोबोट तो बहुत पावरफुल है, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये रोबोट इतना पावरफुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी भी इसको अपग्रेड कर रहा हूँ। सरकार से बदला लेने के लिए मैंने एक विशाल राक्षस बनाया है। मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर प्रोफेसर अपने दोस्त को अपनी सुपर कार में बिठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था जो बिल्कुल शांत था। तब प्रोफेसर अपने दोस्त से, यही वो टाइटन मॉन्स्टर है जिससे मैं पूरे शहर के शहर तबाह कर दूंगा और सरकार मेरे सामने घुटने टेक देगी और मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस देगी। अच्छा, तो ये बात है, क्या तुम मुझे चेक करने दोगे? मैं ये बड़ा काम खुद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त। यह टाइटन मॉन्स्टर एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। तब प्रोफेसर रिमोट कंट्रोल उसके हवाले कर देता है। तब वो आदमी टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाकर बटन दबा ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कहता है, इस रिमोट का सिर्फ एक बटन दबाना, दोनों बटन एक साथ मत दबा देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर उस आदमी को शक होने लगता है कि जरूर इस टाइटन मॉन्स्टर में कोई गड़बड़ है। तब वो रिमोट कंट्रोल के दोनों बटन एक साथ दबा देता है। रिमोट के दोनों बटन दबाते ही राक्षस जागने लगता है और फिर बहुत गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है। तब उस राक्षस को रोकने के लिए प्रोफेसर ने अपनी कार को सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। टाइटन मॉन्स्टर और सुपर कार रोबोट में लड़ाई चालू हो गई। टाइटन मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। सुपर कार रोबोट उसके आगे टिक नहीं पाया और टाइटन मॉन्स्टर ने सुपर कार रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस गद्दार सरकारी अधिकारी को टाइटन मॉन्स्टर ने वहीं पर कुचल दिया।
तब प्रोफेसर वहां से भागता हुआ गांव की तरफ आया। वो टाइटन मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था। तभी प्रोफेसर के पीछे पीछे वो टाइटन मॉन्स्टर भी गांव आ गया। वो पूरे गांव में तबाही मचाने लगा और घरों को तोड़ने लगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा ही रहा था कि तभी भानु प्रताप अपनी बाइक पर वापस गांव आया। वो किसी काम से शहर गया हुआ था। तभी प्रोफेसर भागता हुआ उसके पास गया और उससे कहा, अरे भागो यहाँ से, ये बहुत खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर है जो पूरे गांव को तबाह कर चुका है। हमें भी मार डालेगा। हम दोनों तुम्हारी इस सुपर बाइक पर यहाँ से निकल जाते हैं, वरना हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ और ये टाइटन मॉन्स्टर गांव में कहां से आया? ये सब मेरी गलती है। मैंने सरकार से अपना बदला लेने के लिए टाइटन मॉन्स्टर बनाया था। रिमोट का गलत बटन दबाने से ये बेकाबू हो गया और उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया। मुझे इससे बचा लो, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने को भी तैयार हूँ। तब भानु प्रताप, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे दोस्त, मैं इस राक्षस को खत्म किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन तुम इससे नहीं लड़ सकते। तब भानु प्रताप बताता है कि वो एक सीक्रेट साइंटिस्ट है और ये एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट है। तब भानु प्रताप ने अपनी मैजिकल सुपर बाइक को एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को देखकर उस पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर बाइक रोबोट ने टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर मार दिया। भानु प्रताप ने प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर दिया और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।